सही कहा था सुरमनी माँ ने, पेट में बच्चा है इसीलिए तो पेट भर रहा है इतना। संपूर्णा, अरे आप फिर से कमरे में आ गए। मना किया था ना मैंने आपको। देखिए मुझे छूना नहीं है, अगर आप छुओगे ना तो मैं सुरमनी माँ और बिराज माँ को बता दूंगी। शक्ति नहीं छूंगा, मैं तो बस तुम्हें ये किताब देने आया था। आपको तो पता है ना मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ पर देखना तो आता है ना। इसमें ना चित्र है और उस चित्र को देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा, जो समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। क्या समझना जरूरी है? यही कि नहीं हो तुम पेट से, मतलब जब तक हमारे बीच में ऐसा कुछ। देखिए आपने अगर एक बार और ऐसी अपशकुन वाली बातें कही ना तो मैं बाहर जाके बता दूंगी। कैसे खराब बातें आप मेरे दिमाग में डाल रहे हो? क्यों कर रहे हो आप ऐसा? आपको परवाह नहीं है क्या मेरी और हमारे बच्चे की? परवाह है संपूर्णा, परवाह है, इसीलिए तो कहता हूँ समझो मेरी बात। हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें? समझना मुझे नहीं, समझना आपको है। भगवान का देन है ये बच्चा। अच्छा तो ये समझ लो कि ये किताब भगवान ने भेजी है ताकि थोड़ी बुद्धि मिल जाए तुम्हें, क्योंकि अब भगवान ही समझा सकते हैं तुम्हें। तो ये भगवान की किताब है? इसमें शर्माना कैसा सौरभ? बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसी किताबें सब तक पहुँचें, सब पढ़ें ऐसे विषयों के बारे में। न जाने क्यों हमारे देश में सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना तो लोग बातें भी नहीं करना चाहते। जो समझना है समझ लो, लेकिन ये किताब जरूर एक बार देख लो, ठीक है? बहू दूध पीने आ जा। आई। पता नहीं कब देखेगी ये किताब और कब इसे समझ में आएगा। देवी माँ की चुनर पट गई। ठीक नहीं हुआ ये, बहुत पाप लगेगा, हमें नरक जाना पड़ेगा। काका काका, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? नई चुनर आ जाएगी ना, चिंता मत करिए, प्लीज परेशान मत होइए। अरे दादा क्यों परेशान नहीं होंगे काका? आरती की थाली गिरा दी है मोंदिता बौदी ने, सब बिखेर नहीं दिए यहाँ पे, और पूजा में नींद के झोंके नहीं ले रही थी मोंदिता बौदी। सोम, इसमें बौंदिता की कोई गलती नहीं है। उसे रोज इतना जल्दी उठने की आदत ही नहीं है, समझे तुम? अब अचानक से उसे सुबह जल्दी उठा दिया जाएगा तो नींद के झोंके आएंगे ही ना। आखिर बच्ची है वो। काका, अनिरुद्ध ठीक कह रहा है, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। बात यह नहीं है कि बहू पहली बार आरती कर रही है, बात यह है कि चुनरी फट जाने का मतलब यह है कि माँ, देवी माँ हमें कुछ संकेत दे रही है, हमें कुछ बताना चाह रही है, संकेत दे दे के कुछ जता रही है। काका ये आप क्या कह रहे हैं? माँ क्या बताना चाह रही होंगी माँ? अरे नहीं, सिर्फ कह नहीं रही है, चेतावनी दे रही है माँ। देवी माँ खुश नहीं है, मतलब इस घर में जो कुछ हो रहा है उससे वो खुश नहीं है। ये देवी माँ का प्रकोप है। माँ का प्रकोप? और क्यों माँ का प्रकोप आया है? तुम्हारी इज्जत के अलावा और कोई कारण हो सकता है क्या अनिरुद्ध? ये जो बहू को पढ़ाने की बात कर रहे हो, ये औरतों को सर्वनाश की राह की ओर ले जाना नहीं है तो और क्या है? औरतों की असली पढ़ाई लिखाई, घर का काम, पूजा पाठ, मंदिर, रसोई, यही सब होता है कि नहीं? घर की बहू देवी माँ की पूजा करने की बजाय प्रसाद बनाने की जगह गले में तख्ती और कलम लेकर घूमने वाली है। ये क्या अच्छा लगेगा देवी माँ को? अरे घर मंदिर तब बनता है ना जब घर की बहू पूजा पाठ करे अपनी इच्छा से, अरे अपने मन से। पर नहीं,
तुम ऐसा होने दोगे क्या? बजाय इसके कि बहू को तुम सिखाओ कि कुशल गृहिणी बनने के क्या क्या गुण होते हैं, तुम उसे काखा गागा सिखाने पे लगे हो। अरे इस क से ये कामचोर, ख से खराब और ग से ग्रह विनाशिनी नहीं बन जाएगी क्या? ग्रह विनाशिनी? अरे पढ़ा लिखा कर एक औरत को आदमी बनाने चले हो। अरे तो क्या देवी माँ आशीर्वाद देगी तुम्हें, श्राप नहीं देगी? जब से सुरमनी माँ को पता चला है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, कितनी बदल गई है वो। कितनी खुशी से मुझे दूध पिलाई, और वो भी भर भर के घी डाल के। और ये भी कहा उन्होंने कि बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा होगा इससे। सच में इस बच्चे के आने की खुशी में सब कुछ कितना बदल गया है, सब कुछ कितना अच्छा हो गया है। तो ये बच्चा जब आएगा तो सुरमनी माँ तो मुझे सर पे बिठा के रखेगी। चलो सही है, आखिर में संपूर्णा ने किताब तो उठाई। अब कुछ तो अकल आएगी उसे। बहू, अरे ये तुम्हारे हाथों में कौन सी किताब है? जी वो उन्होंने दी है मुझे। बहू, क्या छोटे मालिक के साथ रहकर सौरभ तुम्हें पढ़ाने का नहीं सोच रहा है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी किताब है और इसमें बहुत सारे चित्र है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे चित्र देखने चाहिए जब औरत पहली बार पेट से होती है। विराजमा सुरमनी माँ, आप दोनों भी मिलके देखो ना मेरे साथ ये चित्र। अब और इसके बाद मुझे कथा भी सुनाना। मैंने सुना है कि इस समय पे कथा सुनना अच्छा होता है। हे भगवान, ये क्या बोले जा रही है संपूर्णा? अगर विराजमा और सुरमनी माँ ने किताब देख ली तो क्या करूं? माँ देखो ना क्या हुआ। क्या हुआ? देखो ना, पूरी स्याही गिर गई मुझ पर। ध्यान कहाँ था तेरा? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ, तो नहा लेना। हाँ विराज, इसके लिए दूसरे कपड़े निकाल दो। तो रुक, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। कैसे हुआ ये दिखाइए। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोले जा रही हो? ये किताब तुम माँ के साथ नहीं देख सकती, तुम्हारे लिए लाया था, बताया था ना तुम्हें। क्यों? अच्छी किताब है ना ये, और आपने तो कहा था इसमें अच्छे अच्छे चित्र है, तो माँ के साथ देखने में क्या समस्या है? और माँ ने कहा इसके बाद वो मुझे कथा भी सुनाएगी। संपूर्णा, पहले तुम ये किताब देख लो। तुम्हें कथा सुननी है ना, मैं सुना दूंगा, ठीक है? काका बस अनिरुद्ध, बस। हर बार तुम्हें दूसरों के विश्वास के ऊपर ही प्रश्न खड़े करने होते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार सब सही, बाकी सब गलत। बैरिस्टर हो ना, अगर गलत है तो साबित कर कर दिखा। बिनोय, तुम रहने दो। अरे ये क्या समझेंगे पाप पुण्य, विलायती पर्दा है। पर मैं मनाऊंगा देवी माँ को, मैं करूंगा सब ठीक। और एक बात ना तुम कान खोल कर सुन लो, बहू को पढ़ाने इस हवेली में कोई मास्टर नहीं आएगा। काका मैं। और इसे हमारा सुझाव नहीं, आदेश समझना। हाँ काका मैं। हमें पता है, हम जानते हैं तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो ना कि ये सब देवी माँ का प्रकोप नहीं है? नहीं नहीं काका, मेरी बात सुन। तो क्या कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ हाँ बता रहा हूँ काका, मैं ये कह रहा हूँ कि देवी माँ का प्रकोप ही होगा। आपको जैसा लग रहा है ना, हम मान लेते हैं कि देवी माँ का प्रकोप ही है, पर अब हमें प्रकोप को दूर कर देना चाहिए ना। उस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। क्यों?
पढ़ाई लिखाई से ज्यादा धर्म और संस्कारों की चिंता कर रहा है। ये सुर कैसे बदल गए अचानक अनिरुद्ध के? देवी माँ की चूनर बौंदता के हाथों फटी है ना? हाँ। तो बौंदता ही माँ के लिए नई चूनर लाएगी। तुम खुद बाजार जाओगी और माँ के चूनर के सारे सामान लाओगी और चूनर वैसे ही बनाओगी जैसे पहली थी। समझी? क्यों काका? हाँ। सुना बौंदता? काका, गलती जिसने की है भुगतान भी उसे ही करना चाहिए ना? बिल्कुल सही। बहू, तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त बिहारी के साथ बाजार जाओ और नई चुनर बनाने के लिए सामान लेकर आओ। पैसे ले जाओ। ये लो 2 रुपए। हाँ? और सुनो, वहां बाजार में जाके रसगुल्ला खाने मत लग जाना। देवी माँ की चुनर के लिए सब बढ़िया सामान लाना, ठीक है? ये बेरिश्ता बापू ने कहाँ फंसा दिया मुझे? जाने मुझे परेशान करने की अब क्या नई तरकीब चल रही है दिमाग में इनके। अब सब समझेंगे मेरी बात। शुक्रिया बौंदता की दुर्गा माँ। मैं साबित करके रहूंगा कि क्यों जरूरी है पढ़ाई लिखाई बौंदता के लिए।